कहते हैं सत्ता बदलते ही सब कुछ बदल जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन के जीतने के बाद क्या ट्रंप के लिए और बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? ऐसी मुश्किलें जो ट्रंप ने सोची भी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने शी जिनपिंग को क्या कह दिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले से हरा दिया। ट्रंप को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। वहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद ट्रंप को ऐसा कहा जा रहा है कि कारावास भी जाना पड़ सकता है। दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक उनके कार्यालय में हुए कथित घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद कई तरह की कार्रवाई के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थिति का सामना करना भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ यह कहते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों के मामले में उन्हें सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप को वित्तीय परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर कई मामले चलाए जाएंगे। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी, कर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों के आरोप लग रहे हैं। वहीं अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए कई प्रमुख राज्यों में वोटों की दोबारा गिनती को लेकर रैलियां निकालने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सिस के अनुसार राष्ट्रपति के सलाहकारों का कहना है कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की अनुमानित जीत के मद्देनजर रैलियां निकालने की तैयारी में है। पोर्टल का कहना है कि ट्रंप का इरादा जॉर्जिया, एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में वोटों की दोबारा गिनती के लिए विशेष टीमों के गठन की घोषणा करना है, जो कि रैलियों के दौरान ऐसे लोगों को बताएगी जिन्होंने कथित तौर पर मतदान किया है लेकिन असल में तो वो जिंदा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार आमने सामने हुए। यह मुलाकात रूस में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक के दौरान हुई। आपको बता दें, चीन और रूस के साथ भारत भी इस गुट का सक्रिय सदस्य है। इस बैठक की मेजबानी रूस कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। संघाई सहयोग संगठन की यह तीसरी बैठक है जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी शामिल थे। इससे पहले की दो बैठकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस दौरान भारत के दोनों नेताओं ने अपने चीनी समकक्षों के साथ अलग अलग बैठकों में भारत के रुख को साफ भी कर दिया था। लेकिन इस बार की मीटिंग में इमरान खान, जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बेबाक ढंग से एक बात को दोहराया कि अब यूएन में परिवर्तन की जरूरत है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तन होकर भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और यह परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इशारों में उन्होंने चीन को समझा दिया कि यूएन में भारत अपनी परमानेंट सीट चाह रहा है ताकि भारत भी शक्तिशाली हो सके। वैसे भारत को यह पद काफी पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक बाकी है। वहीं दूसरी मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि एससीओ मीटिंग में सिर्फ दल की बातें होनी चाहिए, सभी लोगों की बातें होनी चाहिए, न कि ऐसे मामले को उठाना चाहिए जो दो पक्षीय है। जैसा कि पिछली बार पाकिस्तान ने एक गलती करी थी। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय मामला उठाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की बहुत किरकिरी भी हुई थी और रूस ने पाकिस्तान को धमकाया भी था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वैसे तो कोई माफीनामा नहीं आया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों में यह जाहिर कर दिया कि इस तरह का रुख नहीं चलेगा और जो चीज के लिए कोई संगठन बनी है उसी चीज पर बात होनी चाहिए। ऐसी चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए जो कि दो पक्षीय मुद्दा हो। वैसे आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री मोदी यह बात कह रहे थे तब राष्ट्रपति पुतिन बहुत ही ध्यान से प्रधानमंत्री की बातें सुनने लगे। इससे पहले तक वह कुछ लिखने में, नोट करने में व्यस्त रहते थे, लेकिन जैसे जैसे कभी
द्विपक्षीय बातों की बात आती थी, या फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आजकल कई देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन लिखना बंद करके प्रधानमंत्री मोदी की बात बहुत ध्यान से सुनने लगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब तजाकिस्तान को बधाई दी तो उस बात पर भी वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तजाकिस्तान को, वैसे आपको बता दें, तजाकिस्तान के साथ एक नया मामला यह जुड़ा हुआ था कि हाल ही में चीन ने तजाकिस्तान पर अपना दावा ठोका था, जिसके बाद रूस भी बौखला गया था चीन के ऊपर। और आपको बता दें, इस दौरान शी जिनपिंग बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ बातें सुनते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों इशारों में चीन को अब क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी सुना दिया, चूँकि लद्दाख में चीन इस वक्त समस्या खड़ी कर रहा है। वैसे आपको बता दें, सबके अपने संबोधन को खत्म करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे तो तजाकिस्तान और राष्ट्रपति पुतिन को बधाइयां दी, लेकिन जिनपिंग के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बिना कुछ कहे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें समझा दिया चीन को, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता की बात थी और द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाने के लिए पाकिस्तान को भी सुना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एससीओ सदस्य देशों के अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ अनेक समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करी। इस सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते खतरे और महामारी से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीकों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। 8 राष्ट्रों वाले एससीओ में चीन का दबदबा है। यह क्षेत्रीय समूह दुनिया की 42% आबादी और वैश्विक जीडीपी के 20% का प्रतिनिधित्व करता है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इस समूह में शामिल हुए थे। वैसे आपको बता दें, यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस मीटिंग में भारत शामिल नहीं होगा, जिसके बाद रूस की तरफ से यह कहा गया था कि भारत इस मीटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा तो इस मीटिंग के होने का कोई औचित्य नहीं है। रूस ने अपनी तरफ से इस बात को साफ कर दिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इसमें शामिल होना बहुत ही जरूरी था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मीटिंग का प्रभाव शी जिनपिंग के ऊपर पड़ेगा? वैसे प्रधानमंत्री मोदी की बातों से कहीं भी नरमी झलक कर सामने नहीं आई है। अगर शी जिनपिंग यह सोचता था कि भारत की तरफ से किसी तरह की नरमी आएगी तो वो चीज नहीं आई है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।